नमस्कार दोस्तों। अब बात यहाँ पर ये हो रही है कि भाई आखिरकार इंडिया सिर्फ पीओके या फिर पाकिस्तान के वर्ड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को नहीं लेगा। पाकिस्तान का भी कई कई सारा एरिया है जो कब्जा कर लेगा। मतलब यहाँ पर कई बार पाकिस्तान के अंदर डिस्कशन ये होता है तो ये लोग इस टाइप की बात करते हैं। लेकिन ये बात सबको पता है और यहाँ पर भी मेजर मेजर गौरव आर्य यही बात बता रहे हैं कि भाई इंडिया इंडिया को पूरे पाकिस्तान लेने की कोई पड़ी नहीं है। वो कोई कचरा क्यों उठाएगा। मतलब गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके इसीलिए लेगा क्योंकि उसको वो क्लेम करता है। हालांकि क्लेम करने के लिए तो हम अफगानिस्तान तक क्लेम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है, उतने पैसे नहीं है कि ये सारी जगह को कैप्चर कर ले, और कैप्चर कर भी लिया तो मेंटेन करे, वहां के लोगों को समझाए, क्योंकि ये समझने वाले लोग तो है नहीं। अगर मान लीजिए कि लाहौर से कराची तक हमने कब्जा कर लिया तो फिर आखिरकार होगा क्या। इस गंदगी को हमें पालना पड़ेगा, जिस गंदगी को अब तक पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट 70 से 75 सालों तक पाल नहीं पाई है, या फिर समझा नहीं पाई है कि आपको एक सिविलाइज्ड फॉर्म में या फिर सिविलाइज्ड एक समय में कैसे रहना चाहिए। तो हम क्यों समझाए भाई, हम इतना अपना पावर क्यों यूज करें, अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें। तो इसलिए यहाँ पर बात हो रही है ये सारी सिचुएशन की कि भाई इंडिया नहीं लेना चाहता, सिर्फ पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान ही लेना चाहता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वी वांट पाकिस्तान। सिर्फ जो एरिया अवैध कब्जा है पाकिस्तान का, गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके, जिसको पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, ये दो एरिया के अलावा मुझे नहीं लगता कि भारत को ऐसा कुछ करना भी चाहिए। इतना गंद हम लोग नहीं संभाल पाएंगे। मैं बता रहा हूं, आपकी इकोनॉमी अभी 5 ट्रिलियन की हमारी होने वाली है। हम दुनिया के नंबर 3 लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3-4 years विल बिकम द थर्ड by GDP the richest country in the world after America and China. इवन देन यार, इवन देन आपकी मिलिट्री नंबर 1 हो जाए, आपकी इकोनॉमी नंबर 1 हो जाए, मैं कह रहा हूं लेट इंडिया बिकम द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद द बेस्ट मिलिट्री, द बेस्ट मैन पावर, मोस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कुछ हो जाए। मैं कह रहा हूं यार, नहीं, वी डोंट वांट। जस्ट इमेजिन यार, इफ यू हैव टू लुक आफ्टर लाहौर एंड इफ यू हैव टू लुक आफ्टर इस्लामाबाद, इनकी तो भूख खत्म नहीं होती। ये हिंदुस्तान को डुबा देंगे लोग। तो भाई मैं इस चीज़ में अग्री नहीं करता। आप जहां हो ठीक हो, और जैसा हुआ ठीक हुआ, जो भी है। एंड आई एम हैप्पी विद द वे थिंग्स आर। एंड मेरा सिर्फ ये है कि 1994 रेजोल्यूशंस हैं जो पीओके के हैं और गिलगित बाल्टिस्तान के, दैट्स इट। इसके अलावा नथिंग रिक्वायर्ड। अक्सर पाकिस्तानी मुझसे कहते हैं, मेजर साहब आपकी नज़र पूरे पाकिस्तान पे। भाई साहब नहीं, आप रखो यार, यू प्लीज कीप इट, वी डोंट वांट इट। इतना गंद हम लोग नहीं झेल पाएंगे। भारत में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतना गंद झेल लें। इनको वीडियो बनाने से ही फुर्सत नहीं है, ऑडियो से ही फुर्सत नहीं है। देश में आग लग रही है, किसी को फिक्र ही नहीं है यार। मुल्क हो ना हो, सबको अपनी पड़ी हुई है। एज आई सेड इन 2023, आप सोचना, डू यू रियली डिजर्व अ कंट्री? मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, सोचना जरा इस बात पे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट उस पे। ये नेशनल सिक्योरिटी जो इनका जो कमिटी है पाकिस्तान की, जिसमें इनके आर्मी चीफ हैं, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, और भी लोग हैं, ये इन्होंने 2-3 चीजें कह दी जो मुझे बड़ी अजीब सी लगी। लतीफा होता है ना, जो जोक होता है, चुटकुला, ये चुटकुले सुनाते हैं बैठ के वहां पे। कहते हैं पाकिस्तान वॉन्ट लेट एनीवन फैसिलिटेट एंड शेल्टर टेररिस्ट्स। पाकिस्तान किसी को इजाजत नहीं देगा कि वो आतंकवादियों को किसी किस्म की उनको फैसिलिटेट करें, यानी कि उनको हथियार दें, ट्रेनिंग दें, पैसा दें। ना पाकिस्तान शेल्टर करने देगा टेररिस्ट। अब ये क्यों कॉमेडी है? ये इसलिए कॉमेडी है क्योंकि पाकिस्तान तो बाप है टेररिज्म का। आज पाकिस्तानियों का खून बह रहा है तो ये कह रहे हैं पाकिस्तान विल नॉट अलाउ एनीवन टू फैसिलिटेट एंड शेल्टर टेररिस्ट। हम किसी को नहीं इस्तेमाल करने देंगे आपकी जमीन। और तुमने तो पूरे पाकिस्तान को इस्तेमाल करा था एज अ लॉन्चिंग पैड अगेंस्ट इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज ऑन रिकॉर्ड, 42,000 भारतीय जाने, आज से 2-3 साल पहले का फिगर बता रहा हूं, 42,000 जाने चली गई थी इंडियंस की हमारी, और बिकॉज ऑफ टेररिज्म इन कश्मीर 42,000। ये प्राइम मिनिस्टर के फिगर्स हैं। ही सेड दैट इन पार्लियामेंट एज वेल। और ये लोग अब बोल रहे हैं कि साहब हम किसी को अलाउ नहीं, क्योंकि जब इन्हीं का पाला हुआ सांप, और सांप सिर्फ ये हाफिज सईद और मसूद अजहर ये सब नहीं है। सांप में एक कॉन्सेप्ट को कह रहा हूं, एक आइडियोलॉजी को कह रहा हूं। इन्होंने रिलीजन को, इन्होंने इस्लाम को वेपनाइज करा पैसा लेके पाकिस्तानियों ने। मैं बार बार कहता हूं, सबसे बड़े, अगर मैं बता रहा हूं और ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं,
पाकिस्तान का जो अशराफिया है, मैं कॉमन मैन की बात नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान का अशराफिया है ना, वो इस्लाम के सबसे बड़े गद्दार हैं। इस्लाम की 1400 साल तारीख में पाकिस्तान का अशराफिया इस्लाम के सबसे बड़े गद्दार हैं। द काइंड ऑफ डिसर्विस दैट दे हैव डन टू द रिलीजन, मैं बता रहा हूं। अगर कोई भी बुरा सोचता है इस्लाम के बारे में, कोई भी जिसने नहीं पढ़ा है इस्लाम के बारे में, जिसने कुरान नहीं पढ़ी, जिसको नॉलेज नहीं है, इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द एंटिक्स ऑफ द पाकिस्तानी एलीट। इन्होंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े कांड कर रखे हैं इन्होंने, ये ऐसे ऐसी चीजें करते हैं। अब ये पाकिस्तान कह रहा है कि हम किसी को ना इस्तेमाल नहीं होने देंगे, कोई अपनी जमीन हमारे खिलाफ अटैक करे। अच्छा बेटा, तुम्हारा हाफिज सईद पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करके, पीओके इस्तेमाल करके वो इंडिया में अटैक करे, वो अच्छा आदमी है, वो हीरो है। मुशर्रफ कहता है ये हमारी कौम का हीरो है। और अब तुम्हें दुम्बे की तरह सूत रहा है टीटीपी, ठीक है, तुम्हारी खाल उधेड़ रहा है हर रोज एक एक करके छील के, जैसा आलू पीलर नहीं होता जो आलू, जिसको आलू छीलते हैं जिससे, उस पीलर की तरह इनकी पीठ की खाल निकाल रहा है। तब इनको बुरा लग रहा है, तब ये बड़े बड़े डायलॉग मार रहा है कि हम ये कभी कबूल नहीं करेंगे। मत करो कबूल यार, टीटीपी पूछ रहा है तुमसे कि तुम कबूल करते हो कि नहीं करते। अब मैं आपको दूसरी खबर पे ले जाता हूं दोस्तों, ये देखिए, राणा सनाउल्लाह पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर, वो मीटिंग से निकला फ्रेश, इसी मीटिंग से, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की। वो आर्मी चीफ बैठा था, इसको भी जोश आ गया फौजियों को वर्दी में देख के। इसने बोला कि हमारे भाई हैं अफगान, पहले हम उनको प्यार से समझाएंगे और अगर नहीं समझे तो फिर हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे। तो एक तो तालिबान के दो बयान आए। एक तो तालिबान ने बोला यार तुम ये ना बच्चों वाली बातें मत करो। तो तालिबान को तो ये लगता है ना कि हमने रूस को निपटा दिया, हमने अमेरिका को निपटा दिया, ये पाकिस्तान कौन सी खेत की मूली है, दो कौड़ी का बगल में। वो भी न्यूक्लियर पावर थे, वो भी सुपर पावर थे, उनके पास भी आर्मर्ड ऑलरेडी, तो फुकरा है, ये तो जेब फटी है पाकिस्तान की। तो वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। एक पाकिस्तानी ने, ये देखिए, उन्होंने ट्वीट करा, और ये ट्वीट देखिए सामने। ये ट्वीट जो है, इसमें 16 दिसंबर 1971 की सरेंडर की फोटो उन्होंने ट्वीट करी। और तालिबान का यह कहना है कि बेटा जैसे इंडिया ने तुम्हें 16 दिसंबर 1971 को जलील करा था, अगर तुमने तालिबान से, अफगानिस्तान से लड़ने की हिमाकत करी, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याली पुलाव तुमने बनाए, तो बेटा ये सरेंडर दोबारा रिपीट होगा। पर इस बार वहां पे इंडियन नहीं, वहां पे अफगान बैठा होगा। हिंदुस्तानी तुम्हें जलील कर चुके हैं, अब हमारी बारी है, हम लाइन में खड़ा है, अब हम तुम्हें जलील करेंगे, तुम आके दिखाओ एक बार अंदर। तो ये गीदड़ भपकियां हैं। देखिए, मैं आपको अपना एनालिसिस दे दूं। पाकिस्तान तैयार है, हम अपने फाइटर जेट भेजेंगे और हम अफगानिस्तान के अंदर टारगेट्स को मारेंगे। देखिए, बात यह है ना कि जब एक पूरी पॉपुलेशन आपके खिलाफ है, आप क्या कर लोगे? मैं बता रहा हूं ये लोग क्या करेंगे। इनके जो लोग हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के और अफगान तालिबान के, इनके लोग तो कराची में बैठे हैं, इनके लोग पेशावर में बैठे हैं, क्वेटा में बैठे हैं, इनके लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं। इस्लामाबाद में सड़कों पे जितना भी रेडियो का काम है, आपको आधे तो पठान मिलेंगे। आपको क्या, मैं सारे पठानों को नहीं बोल रहा, लेकिन उसमें कई हैं जो टीटीपी के सिंपैथाइजर्स हैं, क्योंकि टीटीपी इज प्योर पश्तून। पश्तूनी तो है उसमें, देवबंदी पश्तून टीटीपी में, और ये सारे के सारे वहां पे हैं। आप अफगानिस्तान के अंदर अटैक करेंगे, पाकिस्तान का हलवा बना देंगे वो लोग अंदर से। हां ठीक है, आपके पास F-16 जेट्स हैं, और ये जो पाकिस्तान कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको याद है कुछ समय पहले अमेरिका ने $450 मिलियन दिए थे F-16 ठीक कराने के लिए। आपको याद होगा, हमने कवर करी थी न्यूज। 400 या 400, 450 कुछ ऐसी मिलियन डॉलर्स अमेरिका ने दिए थे पाकिस्तान को कि तुम जो तुम्हारा F-16 का जो फ्लीट है, वो उसको तुम ठीक करा लो। उसको, उसमें कुछ पुर्जे भी उनको दिए, स्पेयर पार्ट्स दिए, इक्विपमेंट वगैरह जो भी है, राइट। और उस समय भी मैंने बोला था, मैंने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स भी थे, उनके पास भी मैंने बात करी थी, और मैंने यहां पे भी आपको यही बात बताई थी कि इनका एम यही है पाकिस्तानियों का। इन्होंने अमेरिकन से पैसे ले लिए हैं, अभी अफगानिस्तान में बमबारी करेंगे। बहाना किसका होगा? बहाना यह है कि टीटीपी हमें अटैक कर रहा है, जबकि उसका नाम क्या है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान उनका नाम है, यानी कि वो खुद कह रहे हैं हम पाकिस्तानी हैं। वो खुद मुंह से कह चुके हैं यार हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, हमारा अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं। हो सकता है उनकी शादियां हो वहां पे, क्योंकि ऐसे सिर्फ टीटीपी वाले नहीं, ये बड़ा कॉमन है पश्तूनों में कि उनकी वहां पे भी शादियां हैं, और मतलब वहां पे भी रिश्तेदार हैं, यहां पे भी रिश्तेदार हैं। दैट इज हाईली पॉसिबल। लेकिन अफगान सरकार जो है तालिबान की, वो भी मना कर चुकी है कि हमारा टीटीपी से ऐसा कोई लेना देना नहीं, हम उनको नहीं कहते तुम दहशतगर्दी करो। और ये लोग, ये जो पाकिस्तान कर रहा है ना, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका से इसने पैसे पकड़ लिया।
इट्स अ मर्सनरी आर्मी। परवेज मुशर्रफ ने खुद बोला है, परवेज मुशर्रफ ने ऑन रिकॉर्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसने बोला है अपनी रेजिमेंट के बारे में, एसएसजी के बारे में, वो कहता है कि जो मेरी रेजिमेंट है यानी कि स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, वो लोग एज मर्सनरी जाके लड़ते थे 79 और 89 के बीच में। परवेज मुशर्रफ ने खुद बोला है, ये भाड़े के टट्टू थे, ये मर्सनरीज थे, ये लोग पैसा लेके लड़ते थे। कहने की बात यह है कि भाई उसने पैसे पकड़ लिए पाकिस्तान ने, अब ये अफगानिस्तान में बम गिराएगा और ये बोलेगा कि नहीं हम तो टीटीपी के ठिकाने, ये टीटीपी को भी मारेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये अफगान तालिबान और इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जितने भी अंदर हैं उनको करेगा। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि इनको मारना चाहिए, नहीं, क्योंकि अगर यही लोग जो आज पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, अगर ये भारत के खिलाफ काम कर रहे होते, पाकिस्तान इनको, जैसे इसने हाफिज सईद को पाला है, मौलाना मसूद अजहर को पाला है, सैयद सलाउद्दीन को पाला है और लोगों को पाला है, वैसे ही इनको भी पालता। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तानियों को ठोक रहे हैं और डेली के डेली ठोक रहे हैं, पाकिस्तानियों को बहाना मिल गया, इन्होंने अमेरिकन को बोला हेलो हेलो मालिक, आज आपके नमक का हक अदा करने का वक्त आ गया है और हमारे जेट्स जाएंगे और ठोकेंगे अफगानिस्तान के अंदर। और वो लोग क्या करेंगे, वो सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे, क्योंकि उनके पास जेट्स तो है नहीं तालिबान के अंदर। तालिबान डज नॉट हैव एयर डिफेंस इक्विपमेंट, दे डोंट हैव जेट्स। एयर डिफेंस उनका ना के बराबर होगा, कोई ग्राउंड वेपन होगा जो ऑटोमेटिक वेपन हवा की, तो वो उससे कोई जेट वेट को तो फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग एट सुपरसोनिक स्पीड्स। वो तो मैक 1.5 पे चल रहा है, तो उसको क्या फर्क पड़ना है, और वेरी हाई अप। पर फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये जो हमने आपको खबर बताई थी, जो इन्होंने पैसे पकड़े हैं अमेरिका से, उस नमक का हक अदा कर रहा है पाकिस्तान।